भूकंप से पहले तुर्की में पक्षी करने लगे थे अजीब हरकत। पक्षियों ने पहले ही दे दिया था अलर्ट। और सलमान खान और शाहरुख खान का स्टंट मैन कौन है जो फिल्मों में अपनी जान रिस्क पर डालता है, पर पूरा क्रेडिट ये बड़े स्टार ले जाते हैं। और इस अदाकारा के हुस्न की दीवानी हो रही है इंटरनेट की पब्लिक। आखिर कौन है ये लड़की? और 5 ऐसी कार जिसे खरीदना इंडियन लोगों का सपना होता है। और भारत का ये लड़का यूट्यूब से करोड़ों कमाता है। और मोदी सरकार और अडानी जी को क्यों लोग बार बार भला बुरा सुना रहे हैं, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, लोग कहते हैं कि अगर धरती पर कुछ अनहोनी होने वाली होती है तो जानवरों को ये बात पहले ही पता चल जाती है। पिछले दिनों में तुर्की को भयंकर और खतरनाक भूकंपों का सामना करना पड़ा है, जिससे हजारों घर ऐसे गिरे मानो जैसे वो कागज के बने हों, जिसकी वजह से लोग अपने परिवार वालों तक को नहीं बचा पाए। लेकिन आपको शायद जानकर ये हैरानी होगी कि इस बात का पता पहले ही चल गया था। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। तुर्की में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि जिस दिन तुर्की और सीरिया में भूकंप आए थे उसके ठीक एक दिन पहले रात में अचानक से पक्षियों ने अजीबोगरीब हरकत करना शुरू कर दिया था। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया था। वीडियो में हजारों की संख्या में पक्षियों का हलचल सुना और देखा जा सकता था। दोस्तों, प्रकृति हमें चेतावनी देती रहती है, लेकिन शायद हम इस काबिल नहीं कि हम उस चेतावनी को समझ सके। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, सलमान खान हो या शाहरुख खान हो या फिर ऋतिक रोशन, फिल्म में जब भी स्टंट करने की बारी आती है तो इनके बॉडी डबल ही स्टंट करते हैं। सलमान खान के बॉडी डबल परवेज शेख है और ऋतिक रोशन के स्टंट करते हैं मंसूर अली खान और शाहरुख खान के स्टंट प्रशांत वाडे करते हैं। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो सारे स्टंट खुद ही करते हैं, जिनमें की टाइगर श्रॉफ और विद्युत जमवाल का नाम सबसे पहले आता है। जी हाँ दोस्तों, टाइगर और विद्युत दोनों ही फिल्म में कितने ही खतरनाक स्टंट क्यों ना हो, बिना किसी बॉडी डबल का इस्तेमाल किए खुद ही परफॉर्म करते हैं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, आप टीवी एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा को तो जानते ही होंगे। क्रिस्टल डिसूजा कई सीरियल्स के साथ साथ म्यूजिक एल्बम में भी नजर आती हैं। इनके साथ ही एकता कपूर की पार्टी में भी क्रिस्टल नजर आती रहती हैं। आपको बता दें कि क्रिस्टल एकता कपूर के काफी करीब है और उनके फ्रेंड सर्कल में ही रहती हैं। सोशल मीडिया पर भी क्रिस्टल काफी एक्टिव रहती हैं और अपने पल पल की खबर अपने चाहने वालों को सोशल मीडिया के जरिए देती रहती हैं। आपको बता दें, इस समय क्रिस्टल डिसूजा के इंस्टाग्राम पर 7.6 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। क्या आप भी क्रिस्टल को फॉलो करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, इन बातों से आपको पता चल जाएगा कि मोदी सरकार किस तरह से अडानी को सपोर्ट करती है। सरकार के अनुसार एक इंसान के पास सिर्फ 2 ही एयरपोर्ट हो सकते हैं और अडानी के पास पूरे 7 एयरपोर्ट हैं। ये कैसे हुआ, ये तो मोदी अडानी ही बता सकते हैं। 2019 से पहले जिसे भी एयरपोर्ट मिलते थे सिर्फ 30 सालों के लिए दिए जाते थे, लेकिन जब से अडानी ने एयरपोर्ट लिए हैं 30 साल की अवधि को बढ़ाकर 50 साल कर दिया गया है। पहले सरकार एयरपोर्ट के हिसाब से पैसे लिया करती थी, लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है और पर पैसेंजर के पैसे के हिसाब से सरकार पैसे लेती है ना गजब की बात? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी मेसी और अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप की असली ट्रॉफी नहीं दी जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी दुनिया की सबसे कीमती ट्रॉफी है जिसकी कीमत 20 लाख मिलियन डॉलर है, लेकिन विनर को दी जाने वाली ट्रॉफी एक ब्रॉन्ज ट्रॉफी होती है जो कि हूबहू असली ट्रॉफी की जैसे बनाई जाती है। ये सिर्फ गोल्ड प्लेटेड होती है। असल में वर्ल्ड कप की ओरिजिनल ट्रॉफी जूल्स रेमिट भी कहा जाता है। ये ट्रॉफी 2 बार चोरी हो चुकी है, 1966 में लंदन के एग्जीबिशन में, उसके बाद 1986 में ब्राजील से, जहां उन्हें 3 बार वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये ट्रॉफी दी गई थी। लेकिन उसके बाद ये ट्रॉफी कभी मिली ही नहीं और यही कारण है कि सिक्योरिटी रीजन से ओरिजिनल ट्रॉफी को फीफा के ऑफिस में ही रखा जाता है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ये जमाना सोशल मीडिया का जमाना है। कौन कब कहां कैसे वायरल हो जाता है कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ हुआ जेल के एक कैदी के साथ। असल में हुआ यूं कि शराब पीकर तमाशा करने जुर्म में एक अपराधी को बिहार के बक्सर की जेल में बंद किया गया था। अपराधी नशे में धुत था। फिर क्या था, नशे में ही गाने गाकर दरोगा जी से अपनी व्यथा का बखान करने लगा। इससे पहले कि दरोगा जी कुछ समझ पाते, ये वीडियो वायरल हो गया और 1 घंटे में ही मिलियन व्यूज आ गए। ये वीडियो वायरल होने के बाद इस शराबी आदमी के पास म्यूजिक इंडस्ट्री से गाना गाने के ऑफर भी आने लगे हैं। फैक्ट नंबर 7। चलिए बात करते हैं शार्क टैंक की। इनमें से सबसे अमीर शार्क कौन है? सबसे पहले बात करते हैं विनीता सिंह की, जो कि शुगर कॉस्मेटिक की CEO है और उनकी नेटवर्थ 59 करोड़ है। दूसरे नंबर पर है गजल अलख, जो कि मामा अर्थ की को फाउंडर है और उनकी नेटवर्थ 148 करोड़ है। शादी.com के फाउंडर है अनुपम मित्तल और उनकी नेटवर्थ 185 करोड़ है। अब बारी नमिता थापड़ की, जो एमक्योर फार्मास्यूटिकल की CEO है और ये 600 करोड़ की मालकिन है। अब आते हैं लेंसकार्ट के मालिक पीयूष बंसल, ये भी 600 करोड़ के मालिक है। अब बारी आती है अमन गुप्ता और अशनीर की, इन दोनों की नेटवर्थ 700 करोड़ है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, एक समय था जब बड़े बड़े यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर्स एक के बाद एक वीडियो अपलोड किया करते थे, लेकिन अब ऐसा होता है कि महीनों तक उनका कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? इसका पहला कारण है क्वालिटी कंटेंट। वो चाहते हैं कि वो अपने दर्शकों को कुछ अच्छा कंटेंट बनाकर दें जो कि उन्होंने पहले कभी न देखा हो। यही कारण है कि अब यूट्यूबर्स लगातार वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं। दूसरा कारण है हाइपो कंटेंट। यूट्यूबर रोज वीडियो बनाकर के कुछ दिन के बाद में बनाते हैं ताकि
लोगों के बीच उनके कंटेंट की वैल्यू बनी रहे। इसका एक कारण भी हो सकता है कि कई सारे क्रिएटर दूसरे शो भी करने लगे हैं, जैसे कि वेब फिल्म बनाना, रियलिटी शोज में आना। यही कारण है कि लगातार इनके लिए वीडियोस बनाकर अपलोड करना मुश्किल होता है। फैक्ट नंबर 5, भारतीय मार्केट के पास ऐसी गाड़ियां जिनका अलग ही रुतबा है। 5वें नंबर पर आती है वर्ना सीडैन का मार्केट भारत से खत्म होता जा रहा है, लेकिन इस गाड़ी को कोई परवाह नहीं है। ये पहले भी बिकती थी और अब भी बिक रही है। उसके बाद आती है टाटा की गाड़ी, जिसमें रेंज रोवर का प्लेटफॉर्म यूज किया गया है। सेफ्टी और लग्जरी के मामले में ये गाड़ी बेहतरीन है। तीसरे नंबर पर आती है स्कॉर्पियो और ये एक बेहतरीन गाड़ी है। इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी स्कॉर्पियो टॉप मोस्ट गाड़ी है। दूसरे नंबर पर आती है फॉर्च्यूनर। इसका मार्केट तो कम हो रहा है लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है। और पहले नंबर पर आती है थार, जिसे मार्केट में उतारने से पहले कंपनी ने भी नहीं सोचा था कि ये लोगों की इतनी ज्यादा इकलौती पसंद बन जाएगी। आपको इनमें से कौन सी गाड़ी पसंद है, कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों लोगों के पास गाड़ी, बंगले, प्राइवेट जेट और याट होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा यॉट से ही मिलता है, क्योंकि इनके यॉट किसी चलते फिरते बैंक से कम नहीं होते हैं। असल में होता ऐसा है कि ये लोग टैक्स में घपला करते हैं और सारा कैश इस यॉट के अंदर छिपा देते हैं, और जब कभी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होती है तो यॉट में छुपे इस पैसे को किसी दूसरी कंट्री में पहुंचा देते हैं जहां पर हमारे देश के नियम लागू नहीं होते। इस तरह से $1 मिलियन कैश, ज्वेलरी और खुद यॉट भी टैक्स से बच जाते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये तरीका दुनिया के सभी बिलियनर अपनाते हैं और सरकार को पागल बनाते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों लोकेश गेमर को चाहे लोग जितना भी ट्रोल करें, लेकिन असल बात तो ये है कि वो एक लग्जरियस लाइफ जीता है और लोग उसके कपड़े, पैसे और दिखावे को लेकर उसका खूब मजाक तो उड़ाते ही हैं और बुराई भी करते हैं। लेकिन जो लोकेश बोलता है उसके महंगे कपड़े और जूतों के लिए, वो ऐसे ही नहीं बोलता। कभी आप सर्च मारकर देखिएगा, जिस ब्रांड के कपड़े और जूते वो पहनता है उनकी कीमत सच में लाखों में ही होती है। इतना ही नहीं, रिसेंटली लोकेश दुबई के बुर्ज खलीफा में उस जगह रुक कर आए जहाँ पर 24 घंटे का किराया 3 लाख रुपए है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं एप्पल कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर एक भी पिलर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एप्पल के हेडक्वार्टर में चारों तरफ सिर्फ कांच ही कांच है और इसी से वहाँ का ऑफिस बनाया गया है। इसके अलावा वहाँ के ऑफिस में लाइट्स का भी बहुत कम इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि पूरा ऑफिस कांच से बनाया गया है, इसलिए नेचुरल लाइट वहाँ पर ज्यादा उपयोग में आती है। इसके अलावा एसी भी बहुत कम है, ज्यादातर एयर फ्लो की वजह से ही वो जगह ठंडी रहती है और वहाँ पर एसी की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा वहाँ के रूम देखने में तो एकदम साधारण से लगते हैं, लेकिन रूम में स्पीकर लगा रखे हैं जिन्हें सिर्फ सुनकर ही पता लगाया जा सकता है, देखकर पता नहीं लगाया जा सकता। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आईपीएल 2023 की नीलामी में पहली बार ऐसा मामला देखने को मिला जब 2 भाई आईपीएल में नीलामी के लिए आए, लेकिन एक भाई को तो करोड़ों में खरीदा गया और दूसरे भाई को 1 रुपए लगाकर भी किसी ने नहीं खरीदा। जी हाँ, जब आईपीएल ऑक्शन में सैम करन का नाम उतारा गया तब पंजाब किंग्स 11 ने आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली लगाते हुए सैम को 18 करोड़ 50 लाख में अपनी टीम में शामिल कर लिया। लेकिन जब उनके भाई टॉम करन की बोली लगाई गई तो उनका बेस प्राइस 75 लाख था, लेकिन उनकी बेस प्राइस में भी किसी ने उन्हें नहीं खरीदा और उन्हें खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।